चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, ज्ञानवापी को लेकर के जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो है या अन्य पार्टियां जो हैं वो बौखलाई हुई सी नज़र आ रही हैं। बौखलाना भी लाजमी है। अखिलेश यादव अभी बौखला रहे हैं। राम मंदिर के समय में मुलायम सिंह यादव बौखलाए हुए थे और तरह तरह की यातनाएं भी दे रहे थे, बयानबाजी भी चल रही थी। और अभी क्योंकि फ़िलहाल अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, ये इसलिए यातनाओं की गुंजाइश नहीं जब बन पा रही है, तो अजीबोगरीब बयान वो दे रहे हैं और उनकी पार्टी के जो नेता दे रहे हैं। यही नहीं, अगर उनकी पार्टी का कोई हिंदू व्यक्ति जिसको लग रहा है कि मेरे विरासत पे, मेरे ईश्वर पे, मेरे महादेव पे ये चोट पहुंचाया जा रहा है और किसी अनर्गल बयान और अनाप शनाप बयान को लेकर के वो विरोध दर्ज करता है, तो उसे अखिलेश यादव पार्टी से निष्कासित भी कर देते हैं। ये अखिलेश यादव की फितरत है कि वो विरोध के स्वर अपनी ही पार्टी में जब नहीं सुनना चाहते, तो समझिए अगर उनकी सत्ता आती है और कोई उनका विरोध करता है तो क्या हर्ष होगा उस वक्त में। जब ज्ञानवापी को लेकर के मंदिर के में जो खुदाई से जो तथ्य आए हैं उसको लेकर के अखिलेश यादव से जब सवाल पूछे गए, तो हिंदू धर्म, उनके देवी देवताओं का तिरस्कार करते हुए अखिलेश यादव ने जो बयान दिया वो सच में चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि अरे हमारे यहाँ क्या है, हिंदू धर्म में क्या है, कहीं भी पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो और एक भगवा लहरा दो तो मंदिर बन जाता है। ये ज्ञानवापी पे अखिलेश यादव का बयान है। सुनिएगा जरूर और सोचिएगा भी जरूर, समझिएगा भी जरूर कि आखिर ये जब सत्ता में आएंगे तो इस देश में सनातन का, हिंदू का, हिंदुत्व का क्या हर्ष होगा। इस शहर में आने के लिए किसी को नहीं रोका जा सकता। अगर कोई खराब आदमी है, किसी ने बुरा काम किया, तो उसको सरकार सजा दे। और उस समय सरकार किसकी नहीं होगी? बीजेपी की सरकार नहीं होगी। बीजेपी ही कराती है, बीजेपी रोकती है। सोचिए आप, बीजेपी ही सरकार है, बीजेपी ही विपक्ष से काम लेती। इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में तो एक हिस्सा तो ये कि हमें और आपको बांट दिया, दूसरा हिस्सा ये भी है कि कंफ्यूजन फैला दो, किसी के बारे में कुछ भी फैला दो। ये भी डिवाइड एंड रूल का हिस्सा है। सर्वे में ज्ञानवापी के जो सर्वे हुआ है वर्दी थाने में का दावा किया, क्योंकि कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। आप क्या मानते हैं? इसको मंदिर मानते हैं, शिवलिंग मानते हैं? हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा। हम और आप उस बहस में हैं। विदेश जाना था गेहूं, किस उद्योगपति के सारे पे रोक दिया कि जाइए विदेश ले जाओ गेहूं। आपने हमने सबने पढ़ा। यही नहीं, अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उनके नेताओं का, उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार अनर्गल बयान आने शुरू हो गए हैं। टीवी पर आप अनुराग भदौरिया को तो सुन ही रहे होंगे, लगातार किस किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच में सपा सांसद शफीक उर रहमान बग की तरफ से जो बयान आया वो बेहद चौंकाने वाला रहा। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पे ज्ञानवापी जो है वो मंदिर परिसर है, वो बाबा विश्वनाथ का परिसर है जिसके इंतजार में टकटकी लगाएं नंदी महाराज सैकड़ों साल से वहां बैठे हुए। उन्होंने तो धमकी तक दे डाली कि अगर इसी तरह का रवैया रहा तो फिर भुगतना पड़ेगा, मुसलमान भी चुप नहीं रहेगा और कोहराम मच जाएगा। इस तरह के बयान दे रहे हैं शफीक उर रहमान। सुनिए। चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद है वो, और वाराणसी का ये पूरा मामला है। मस्जिद में शिवलिंग निकाला गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल झूठ है, गलत है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये मुल्क के खिलाफ है। और मुसलमान भी हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। अगर मुसलमानों के साथ इस तरह की पॉलिसी बरती गई और ये जगह जगह जो इस किस्म की नफरत फैलाई जा रही है, तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, हमें ही नहीं।
मुल्क को भी नुकसान होगा। मुल्क की यानी तरक्की के लिए और उसकी उन्नति के लिए ज़रूरत है इस बात की कि सब में एकजुटती हो, मोहब्बत हो, मिलजुल कर काम करें। अरे भाई मुल्क की तरक्की के लिए काम कीजिए, ये तो नफरत फैला रहे हैं। आज की बनी हुई है कुतुब मीनार और ये ज्ञान वापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज उसमें शिवलिंग निकल गया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सांसद जी, और मैं सारे मुसलमानों से भी कहूँगा कि मुसलमान इस पर सर जोड़ कर बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। जिस तरीके से मस्जिद पे सील करने की भी कोई मांग की जा रही है हिंदू समुदाय के लोगों से शिवलिंग निकलने के बाद, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? शिवलिंग कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। किस तरीके की मांग करना चाहेंगे जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं? मस्जिद मस्जिद रहे, मंदिर मंदिर रहे, हमें किसी के मंदिर पर कोई एतराज नहीं है। वो जो भी इबादत करते हैं करें, न हमें उनकी इबादत पे एतराज़ है न किसी उस पर एतराज़ है, वो उनका मजहबी मामला है। वैसे ही हमारा मजहबी मामला, हम मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह से अपनी ख़ताओं की माफ़ी चाहते हैं, और कोई मकसद नहीं होता हमारा। वहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, और कोई काम नहीं होता। सांसद जी, जिस तरीके से मस्जिद पर कब्जा एक रूप से किया जा रहा है और बताया जा रहा है लोगों द्वारा, तो इसमें कहीं ना कहीं दो समुदायों को लड़ाने का काम भी किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो ये पॉलिसी ठीक नहीं है गवर्नमेंट की, इसलिए गवर्नमेंट को मुल्क को तकसीम नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट खैर क्या बोला जाए इन बयानों को। राहुल गांधी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और गाहे बेगाहे मोदी सरकार और योगी सरकार को गालियां देते नजर आ रहे हैं इस मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर मुद्दे पे। महुआ मोइत्रा लगातार आग उगल रही हैं, ओवैसी किस तरह के बयान दे रहे हैं हम सब सुन रहे हैं। तो ये हमारे देश में सनातनी धर्म का अस्तित्व है, जो धर्म इस देश की जड़ से जुड़ा हुआ है, उसको आज जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भरसक कोशिश की जा रही है। आज ही नहीं, पिछले कई सालों से ये कोशिशें चल रही हैं, लेकिन क्योंकि अब हिंदू सनातनी मुखर हो गया है, वो अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो ये बात उन अधर्मियों को पच नहीं रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आखिर हिंदू कैसे बोल सकता है मस्जिद हम बनाएंगे मंदिर के ऊपर, उसको प्रोटेक्शन देंगे, मज़ारें बनती रहेंगी और हिंदू धर्म को गालियां देती रहेंगी। यही तो भारत की परंपरा है जो पिछले 70 साल से चली आ रही थी। खैर छोड़िए इन बातों को। ज्ञानवापी मामले में मुख्य पार्टी हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जवाब जो है वो दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग को करते हुए हिंदू कानून के तहत एक बार देवता में निहित संपत्ति देवता की संपत्ति बनी रहेगी, इसका विनाश यदि किया भी जाए तब भी संपत्ति की प्रकृति नहीं बदल सकती है, ऐसा हिंदू सेना की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है। अब एडवोकेट कमिश्नर की पेश रिपोर्ट के बाद, जिसमें ये सारे साक्ष्य सामने आ रहे हैं कि वहां पे ज्ञानवापी पे मंदिर थे, ये मस्जिद का ढांचा ऊपर से बनाया गया है, गुंबज शिखर को छुपा नहीं सकता है और एक अनर्गल ढांचा जो है मंदिर के अस्तित्व को मिटा नहीं सकता है। महादेव वहां पे हैं और नंदी इंतजार में है, ये इंतजार खत्म होने वाला है, इससे अधर्मी बौखलाए हुए। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष ने पौराणिक ग्रंथों और इतिहास का हवाला देते हुए ये बताया कि पौराणिक और ऐतिहासिक साक्ष्य ये साबित करते हैं कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ये सिर्फ पौराणिक इतिहास नहीं, बल्कि आप ब्रिटिशर्स के कई अंग्रेजों द्वारा लिखी गई कई किताबों के से अपनी नज़र घुमाएंगे तो आप पाएंगे। एक किताब का जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, आज भी कर रही हूँ, जो कि 1868 में लिखा गया था, एक अंग्रेज के द्वारा लिखा गया था, सिर्फ बनारस के ऊपर लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि ये जो परिसर, ये मंदिर था जिसके ऊपर औरंगजेब आक्रांता ने वो कहर ढाया था कि ऊपर मस्जिद बना दिया, लेकिन उसके साक्ष्य, उसके दीवारों पे उकेरी गई आकृतियां अभी भी ये गुहार लगा रही हैं कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, यहाँ पे महादेव विराजमान है।
इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष के पौराणिक ग्रंथों का हवाला देते हुए ये बताया गया कि पौराणिक इतिहास और साक्ष्य साबित करते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उस वक्त औरंगजेब शासक था और वहां पर जबरन कब्जा किया गया। जबरन कब्जे में मुसलमानों को संपत्ति का हक नहीं मिल सकता है। मुस्लिम पक्ष ने भगवान आदि विश्वेश्वर के अस्तित्व के बारे में कोई भी चुनौती नहीं दी है और मुस्लिम पक्ष के पास कभी भी इस संपत्ति का मालिकाना अधिकार था ही नहीं। अगर है तो वो उस अधिकार को दिखाएं। इसके अलावा जवाब में यह भी कहा गया है कि भारत में इस्लामिक शासन और ब्रिटिश कैलेंडर वर्ष के शुरुआत में लाखों साल पहले यह संपत्ति जो है आदि विश्वेश्वर देवता के निहित है और यह भगवान की संपत्ति बनी हुई है। इसे किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। जब पहले भी यह संपत्ति किसी देवता के स्वामित्व का हो तो इस पर कोई भी वक्फ अपना कब्जा नहीं जमा सकता, अपना हक नहीं जमा सकता है। हिंदू पक्ष ने अपने जवाब में कहा है कि मुगल शासन के दौरान और उसके बाद ऐतिहासिक पुस्तकों में मुस्लिम इतिहासकारों यह कोई दावा नहीं किया है कि औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर मंदिर के ढांचे को तोड़ने के बाद वक्फ बनाया हो या वक्फ में ऐसी किसी संपत्ति देने की बात कही गई। ये इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं है। इस ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास भी कहीं नहीं दर्ज है। ऐसे में ये जो जबरदस्ती का कब्जा है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर एक बार फिर प्रहार है और इस प्रहार का पुरजोर विरोध हो भी रहा है और होना भी चाहिए। जिस देवता का उस जमीन पर मालिकाना हक है, भगवान विश्वेश्वर जहाँ विराजमान है वहाँ ये जबरदस्ती का कब्जा आखिर क्यों? और कोर्ट इस पर अगर चुप्पी साधेगी या सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह की लेट लतीफ की बात करती है तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की जो नज़रिया है, जो उनके विचार हैं और जो उनकी कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े होंगे। वैसे पिछले कई आदेशों को देखें, कई उनके क्रियान्वित वक्तव्यों को देखें तो सवाल खड़े होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। ये जज साहब को भी निहित करनी है। यह भारत के कानून के राज और प्रतिष्ठा का एक और उदाहरण है कि स्वयं सिद्ध मामला सर्वे जांच साक्ष्य और पक्ष विपक्ष के तर्क वितर्कों से होकर किसी निष्कर्ष की ओर जाता हुआ हम देख रहे हैं। एक ऐसा मामला है जो दिन की रोशनी की तरह साफ होता जा रहा है। ज्ञानवापी के सफ़ेद गुंबजों के नीचे सदियों पुराने पत्थरों की हर सलवट अपने आप में प्रकट साक्ष्य हैं, मजबूत तथ्य हैं, अकाट्य तर्क हैं। किंतु आज यह एक विवाद है जिसका दूसरा पक्ष भी है और अगर संविधान है तो सब कुछ संविधान और कानून के मुताबिक तय होता हुआ दिखना भी चाहिए। क्या हुआ जो कुछ साल या महीने और लग जाएंगे। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर की आखिरी बार टूटे हुए 350 साल हो गए हैं। वह 800 साल में कम से कम 3 बार तोड़ा गया। जरा कल्पना कीजिए, जिस दिन आगरा, दिल्ली या जौनपुर की तख्तों पर बैठे इस्लामी हुक्मरानों ने इशारे पर जिहादी जत्थे वाराणसी या मथुरा, अयोध्या की तरफ झपटते हुए आगे बढ़े होंगे और आखिरी संघर्ष के बाद इन बस्तियों में कैसे मातम पर पसरता गया होगा, किस तरह का वो माहौल होगा। जरा आंखें बंद करके उसको देखने की कोशिश कीजिए, उस जद्दोजहद को देखने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि आज की आपकी ये लड़ाई जो है अपने आदि देव को बचाने के लिए वो बहुत ही आसान है। जो संविधान से निहित है वो वक्त था जब सारे कानून तोड़े गए थे, सारी मर्यादाएं तोड़ी गई थी और हमारे भगवान पे गुंबज स्थापित करके कब्जा किया गया था। जरा कल्पना कीजिए कि बंगाल में प्राचीन राजधानी गौड़ से लेकर गुजरात में पाटन और सिंध में सोमनाथ तक के प्राचीन देवी स्थलों को ढाने के लिए की एक सदियों लंबी फहरिस्त है। 1800 सालों के दौरान 60 से ज़्यादा समकालीन लेखकों ने अपने आंखों देखी लिखी है, जिसमें मंदिरों को मिटाने का जिक्र जगह जगह किया गया है। और ये जिक्र जो है ऐसा लगता है कि मानो हमारे मंदिर अभी बिखरे हुए हैं, उनको समेटना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। मंदिरों को सिर्फ
लूट कर तोड़ना या मस्जिदें बनाना ही नहीं, बल्कि देवी देवताओं की मूर्तियों को ढो ढोकर मस्जिदों की सीढ़ियों पर लगवाना या फिकवाना, तोड़कर कसाईयों को देना ताकि वो मांस बेचने के लिए इस्तेमाल कर लें। यह सब कुछ हमारे पुरखों की आंखों के सामने हुआ। वो उस जद्दोजहद से लड़ते रहे, अपनी जान गंवाते रहे, अपने सारे अस्तित्व को मिटाते रहे, और ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जो उनसे संघर्ष में मारे गए उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। हम आज गिनना शुरू करें तो वो अनगिनत हैं। सिर्फ एक उदाहरण है, 1235 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने विदिशा और उज्जैन पे हमला किया था। विदिशा में विजय मंदिर को मिटाने के बाद पहली बार उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया गया। उज्जैन से वह महाकाल और विक्रमादित्य की मूर्ति को ढोकर दिल्ली तक लाया गया और वहां के किसी जामा मस्जिद के बाहर फिकवाया गया ताकि काफिर सबक ले सके कि देखो तुम्हारे देवी देवताओं का क्या अशर्म करते हैं। उस घटना के 70 साल बाद इब्न बतूता दिल्ली आया और उसने इन मूर्तियों को देखकर पूछताछ की। उसे बताया गया कि इल्तुतमिश ने उन्हें उज्जैन से लेकर यहाँ आया है। जिस ऐसे सैकड़ों विवरण किताबों में हैं। वह जालौर को लूट कर लौट रहा था। तब एक लेखक ने लिखा कि दिल्ली के मंदिरों को गिराने का काम पूरा हो गया है। वह महरौली के 27 मंदिरों की रिपोर्ट दे रहा है, जहां आज कुतुब मीनार खड़ी है। भारत के मध्यकाल का इतिहास भारत के शर्वनाश का इतिहास है। वह हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं, वह क्राइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। वह एसेसिनेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। सल्तनत या मुगल काल जैसे कोई कालखंड रहे ही नहीं। वह वामपंथी इतिहासकारों की दिमाग की उपज है, न ही दिल्ली कोई राजधानी रही। आप असल विवरण पढ़ेंगे तो पाएंगे कि दिल्ली को तुर्क से लेकर मुगलों तक एक के बाद एक दूसरे जिहादी जत्थों ने लूट मार और कत्लेआम का अड्डा बना दिया था, जहां से वो पूरे भारत को रौंदते भी रहे और आपस में कटते मरते भी रहे और हमारे सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हर वो क्राइम, हर वो अपराध जो महाजघन्य था उसे करते रहे। भारत के अंतहीन फसाद को धकेलने में के गुनहगार हैं वो सन 1947 में, जिसका अंत देश के टुकड़ों में हुआ और एक बार फिर करोड़ों हिंदुओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सिंध या अरबों या दिल्ली पर तुर्कों के कब्जे के बाद उस भीषण दौर से दो घटनाएं एक साथ घटी। एक, मंदिरों और स्तूपों को हर कहीं लूट कर बर्बाद किया गया और उनकी जगह उनके मलबे से मस्जिदों जैसे ढांचे खड़े किए गए और या उन्हें यूं ही खंडर हालत में छोड़ दिया गया। दूसरा, स्थानीय आबादी का धर्मांतरण करवाना जबरन ये शुरू किया गया, जो लाचार या बलपूर्वक हर संभव उपाय से हर कहीं किया गया। उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटे गए, उनके साथ कत्लेआम किया गया। खौफ का वो माहौल बनाया गया ताकि लोग धर्मांतरण के लिए मजबूर हो जाए। 15 अगस्त 1947 को सारी गुलामियां माफ हो चुकी थीं, लेकिन सेकुलर सरकारों ने वोट का वो बाड़ा बनाकर अल्पसंख्यक का तख्ता ऊपर टांग दिया। अक्ल को जगाने का अवसर ही नहीं दिया और वो मानसिकता निरंतर आज़ादी के बाद भी हमारे देश में निरंतर हमारे साथ चलती रही, जो हमें ख़त्म करने के लिए निरंतर प्रयास भी करती रही। कभी गंगा जमनी तहजीब के नाम पर, कभी भाईचारे के नाम पर, कभी इस्लाम के हक के नाम पर, कभी अल्पसंख्यक के जो रुदाली होती है, जो विधवा विलाप होता है उसके नाम पर। जो लोग इस वहम में हैं कि उन्हें हिंदुस्तान पर 800 साल हुकूमत की ऐतिहासिक दस्तावेजों की रोशनी में उन्हें जानना चाहिए कि इतिहास का इससे बड़ा झूठ और कुछ भी नहीं हो सकता। हुकूमत आज के भारतीय मुसलमानों में कभी की ही नहीं। सच्ची बात तो यह है कि जिन्होंने हुकूमत की उन्होंने छल और बल से बहुत अपमानजनक परिस्थितियों में उनके शांति प्रिय सम्मानित हिंदू, जैन और बौद्ध पुरखों से उनके धर्म और मूल की पहचान छीनने की कोशिश की थी। वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि ये तीनों आज भी भारत में सम्मान के साथ जिंदा है। कोशिशें तो बहुत की गई, लेकिन ये वो मूल है जिसको मारना नामुमकिन है। इसके अनगिनत विवरण आपको कई किताबों में मौजूद मिलेंगे। आज अगर ये अपनी बल्दियत उन हमलावर लुटेरों से जोड़ते हैं तो यह ऐसा ही है जैसा कि खुद को गाली देकर खुद ही खुश हो जाना। मजहब के नाम पर मुल्क के आधे अधूरे बंटवारे के
बाद बटे हुए भारत की त्रासदी यह है कि कांग्रेस ने असल इतिहास पर पूरी तरह से पर्दा डालकर रखा, बल्कि नकली एकता की झूठी अखंड मनगढ़ंत कहानियां भी गढ़े। मध्यकालीन के भयावह दमन की दास्तानें छिपाई और बेशर्मी से वह गंगा जमनी संस्कृति की आविष्कार की गई ताकि लोगों में एक भ्रम फैलाया जा सके। समकालीन दस्तावेजों में 25 साल के अध्ययन के आधार पर ये साक्ष्य सामने आते हैं कि हिंदुओं से ज़्यादा यह मध्यकाल मुसलमानों के लिए बेहद त्रासद रहा, क्योंकि उनका तो सब कुछ छीन लिया गया, उनसे उनके पुरखों की पहचान छीन ली गई, उनकी यादाश्त पर पर्दा डाल दिया गया और आज एक दोहरी जिंदगी वो जी रहे हैं। भारत में रह रहे हैं, वो उन आक्रांताओं के गुण गा रहे हैं, अपने को मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन जब इस देश से बाहर जाते हैं तो उन दस्तावेजों पर उनकी पहचान भारतीय होती है, मुसलमान नहीं। अगर आप दिल्ली समेत पूरे देश में सजे रहें, सिर्फ गुलामों की बाजारों की सैर कर लेंगे तो नींद हराम हो जाएगी। काफिरों के साथ जंग में लगातार लूटी गई औरतों और बच्चियों के नज़दीक धर्मांतरण का व्याकरण बेहद तकलीफदेह है और अपमानजनक। उन हजारों हजार बेबस औरतों और बच्चों और उनके बच्चों से आज की आबादी में फैलाव में किन शक्लों में पहचाने जाएंगे, जिसे आज वो मुसलमान कह रहे हैं, उनके पुरखों के साथ किन किन तरह की ज्यादतियों का सामना उनकी पुरखों को करना पड़ा, शायद वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अपने उन पुरखों को भूल करके आज उन आक्रांताओं को याद करके खुद को गाली दे रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि उनका अस्तित्व क्या है, उनका मूल क्या है, उनका जड़ क्या है, उनकी पहचान क्या है। पहचान आपके वंशज से होती है। उनके वंशज कौन है, ये उन्हें याद रखना चाहिए। बाबरी या ज्ञानवापी या कृष्ण जन्मभूमि का दूसरा पक्ष ऐसा ही एक विवेकहीन पक्ष है जिससे अपनी असल जड़ों का पता ही नहीं है। उसे यह एहसास तक नहीं है कि किस पाप पुण्य विरासत को वो खो रहा है। ज्ञानवापी को लेकर बीजा मंडल और भोजशाला तक मंदिरों में स्पष्ट साक्ष्य तो जमीन पर मौजूद हैं। भूल भटक कर शातिर हो चुकी यादाश्त के खनन या सर्वे का उपाय कोई अदालत बता दे तो मसला हमेशा के लिए निपट जाए, लेकिन अदालतें तो मौज लेना चाहती हैं। टीवी अटेंशन किलर हो गई है, मीडिया अटेंशन, खासकर हमारे सर्वोच्च अदालत उसकी आदी हो चुकी है। अब इस नशे से कैसे मुक्त होंगे जज साहब, ये भी देखना होगा। क्या होगा सर्वोच्च न्यायालय में, क्या होगा अदालती फैसला, ये हम तो बाद में देखेंगे, लेकिन जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उसका साक्षात्कार हम कर रहे हैं और हम पा रहे हैं कि मंदिर वही था, वही था, वही था। बाबा विश्वेश्वर आदि भोलेनाथ वही थे, वही थे, वही थे, जिसका इंतज़ार सैकड़ों साल से हमारे नंदी महाराज वही तटस्थ होकर कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।